सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम जा रहे हैं सीधे अपनी चाबी लेने जा रहे हैं जहाँ कल खाना खाया था ना। कल मैंने आपको बताया था जो चाबी गिर गई थी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यार खुला है कि नहीं। बड़ा यार टेंशन वाला काम हो जाता है ये, कभी कभी ना चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने वहाँ पर एक स्लिप भी डाल दी थी कल रात में। सो गाइस सुबह सुबह का माहौल कुछ ऐसा है, सन्नाटा है। अब यार इतनी जल्दी दुकानें खुलती हैं नहीं, तो बस वो देखना है। और गूगल पे हमने देखा था जब रेस्टोरेंट का, तो 9 बजे दिख रहा था। बट यार अगर उनको 9 बजे खोलना है ना पब्लिकली, तो उनको वही मेरे ख्याल से 6 या 7 बजे आते होंगे। सो इसलिए मैंने 6:30 का प्लान किया था। चलिए देखते हैं चल के क्या सीन है। ज़्यादा दूर है नहीं, बगल में ही है। वैसे ये सारे रेस्टोरेंट बार ये सारे 9 बजे 10 बजे से पहले नहीं खुलते हैं, मे बी 11 बजे तक होते हों। और अपने को तो यार थोड़ा पहले ही जाना पड़ेगा ना, कि अगर कोई आ जाता है खोल लेता है तो मिसप्लेस ना हो। चलिए फटाफट से चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये रहा रेस्टोरेंट वंस अपॉन अ टाइम। बट मुझे लग रहा है अभी कोई आया नहीं है यहाँ पे। 6:30 बजे अभी कोई भी नहीं आया है। अंदर लॉक लगा हुआ है। और ये देखिए हम स्लिप डाल गया था मैं कल। और चाबी तो यार ये पड़ी हुई है। ये देखिए ये चेयर पे कॉर्नर पे दिख रही है आपको चाबी, ये है चाबी। तो वेट करते हैं यहाँ पर। अब जितने बजे भी आएंगे उतने बजे तक वेट करना पड़ेगा यार अपने को। तो गाइस ये हो जाता है कभी कभी, क्योंकि यार अब हुआ क्या ना, मैं ये वाला लोअर पहना हुआ था मैंने। अब ये लोअर में ना, अब मैं चेयर पे बैठा हुआ था, इसीलिए मैं लोअर जल्दी पहनता नहीं हूँ ऐसा। मैं हमेशा या तो चेन वाला लोअर पहनता हूँ, अदरवाइज़ मैं जीन्स पहनता हूँ। तो वो चाबी वाबी का चक्कर रहता नहीं है। बट कल यही था कि ये वाला लोअर पहना था, अब वो आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। और चलते समय भी मैंने ध्यान नहीं दिया। और अगर नीचे गिरती ना तो आवाज़ आती, वो नीचे भी नहीं गिरी थी। तो ये सीन था यार, हो जाता है कभी कभी। तो चलिए वेट करते हैं यहाँ पर, और कोई चारा नहीं है। क्योंकि यार उनके पहले आ गया हो, अब जब वो आ जाएंगे तो ईजी रहेगा यार अपने को, है ना। तो देखते हैं कब आते हैं तो। गाइस टाइम हो गया है 7:06। अभी मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, अभी तक तो कोई आया नहीं है। देखते हैं, वेट करते हैं। अब यार 9 बजे अगर ओपन करता है कोई रेस्टोरेंट, तो मेरे ख्याल से 7-8 बजे से तक तो आ जाना चाहिए यार उसको। देखते हैं यार। यहाँ लोग ना वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं सुबह के टाइम पे। बट शॉप वॉप अभी जल्दी ओपन हो नहीं रही हैं यार। कोई भी मार्केट होती है ना, वो 9-10 बजे से पहले नहीं खुलती है। बट इनका गूगल में जो टाइम है ना, वो 9 बजे है। तो उस हिसाब से तो आ जाना चाहिए। तो गाइस टाइम हो रहा है 7:27। और अभी भी कोई नहीं आया है, यहाँ पर बंद है। सामने ये बेकरी है, ये खुल गई है। यहाँ पर हमने कल रात में ब्राउनी खाई थी, काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर। बट वही है, ये तो यार 12-1 बजे तक खोला था उसने बेकरी। और अभी सुबह 6:30 बजे खोल दिया था। 6:30 नहीं, 7 बजे खोला है इसने। तो चलिए वेट करते हैं यार। अभी 7:27 हुआ, देखते हैं। बाबा आ जाओ, कब आओगे, कितने बजे आओगे। ऐसा ना हो कि यार 9 बजे टाइमिंग है तो 9 ही बजे आए, क्योंकि मैं 9 बजे तक बैठना पड़ेगा यहाँ पर भाई। वेट तो करना पड़ेगा, देखते हैं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने लॉक अंदर से लगा रखा है, तो इनका गेट किधर से? गेट पीछे से होगा फिर इनका। और टहल के आते हैं पीछे, देखते हैं। ओके, तो ये गेट है। तो यहाँ से लॉक लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, जैसे ही आता है वो बताते हैं आपको।
2,000 years later. सो गाइस कार कीज अपनी मिल चुकी हैं यार। भैया आ गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया वो कौन है। तो खैर अपनी कार कीज मिल चुकी है और ये स्लिप थी जो हमने डाली थी वहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ। ये डाली थी इनकेस यार किसी को भी मिले ना तो एटलीस्ट सेफली रख ले अपने पास। उसमें लिखा था हाई ड्रॉप माई कार कीज इन योर रेस्टोरेंट ऑन। कीज तो मिल गई है यार, अब जान में जान आई। खैर वो अगर दिखती ना तो प्रॉब्लम हो जाती। अपने को दिख गई रात में कि हाँ किस लोकेशन पे है ना, तो थोड़ा सा यार रिलीफ था। अदरवाइज़ ना अगर आपको पता ना हो कि कीज़ कहाँ चली गई हैं तो फिर और ज़्यादा टेंशन का माहौल है। क्योंकि भाई देखो अपन नेपाल में है ना ऐसा नहीं है कि अभी बहुत आराम से जाके हम कीज़ ला सकते हैं। स्पेयर कीज़ है मेरे पास, लेकिन उसके लिए बाबा इंडिया से किसी को बुलाना पड़ेगा मुझे। चलिए चलते हैं भाई। मिली गई कार कीज़ और इसमें चप्पल भी पड़ी हुई है होटल की। मैं अपनी चप्पल पहना था और होटल वाली मैंने कार में डाल दी थी कल, तो वो भी वापस कर देते हैं कि भूल सकते हैं हम। हो गया काम, फ़ायदा हो गया उठने का सुबह सुबह। चलिए चलते हैं ऊपर। सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम रेडी। भाई रेडी? रेडी 3 2 बंजी नहीं यहाँ बंजी नहीं करनी है। सामान सब पैक कर लिया लड़ेंगे जाके नीचे। तो रूम अपन ने सब चेक कर लिया है, सारी चीज़ें पैक हो गई हैं। तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और अभी टाइम हो रहा है 9:53, लगभग 10 बज रहे हैं। और एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये है अपने रूम का नज़ारा। तो बाय बाय करते हैं इस नज़ारे को और निकलते हैं यहाँ से काठमांडू की ओर। तो काठमांडू का डिस्टेंस होने वाला है लगभग 200 किलोमीटर। तो लगभग अपने को 8 घंटा लगेगा और रुकते रुकाते जाएंगे 8-10 घंटे मान लेते हैं। तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। 10 बज रहा है अभी। निकलते निकलते खाएंगे, नाश्ता भी नहीं किया अभी हम लोगों ने। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधे रोड पे। सो गाइस हम निकल चुके हैं यहाँ से और अब हम जा रहे हैं काठमांडू। और भाई अपना लगा रहा है नक्शा। तो बढ़िया था, स्टे बढ़िया था। अपना टोटल यहाँ कितना लगा? 8,700। 3 दिन का अपना यहाँ पर चार्ज लगा है 8,700 रुपये, जिसमें कि मैंने डेली 1 चाय मंगाई है, 2 चाय मान लो, 4 चाय होंगी टोटल। 1 दिन एक्स्ट्रा आ गई थी और पानी कॉम्प्लीमेंट्री था। और एक दिन हमने खाली खाना मंगाया था। खाने में क्या था? खाली फ्राइड राइस था, चिकन फ्राइड राइस और चिकन नूडल्स आई थिंक, है ना। ये 2 चीज़ें मंगाई थी। तो ये टोटल बिल आया है। नेपाली में है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 1.5 कर लो, आ जाएगा। तो सही था यार, मतलब कॉस्टली नहीं था। और बाकी यार ऑफ सीज़न है तो उस हिसाब से भी है ना, ऑन सीज़न में हो सकता है यहाँ रेट्स डिफर कर जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो और ये वाली स्ट्रीट को बाय बाय कहते हैं। अपन ने अच्छा एंजॉय किया यहाँ पर। भाई का भी कैसा एक्सपीरियंस रहा? वी स्पेंड अ गुड टाइम हियर। ओके, बढ़िया था हिसाब किताब, खाने पीने का माहौल बढ़िया, वही रात को भी अच्छा माहौल था। तो ये है रेस्टोरेंट अपना, जहाँ पर हम आते थे। 2 दिन आए, 2 दिन खाए और यहीं चाबी भूल गए थे। निकलते हैं यहाँ से फटाफट। पहले तो अपन पेट्रोल फिल कराते हैं क्योंकि यार आधे से भी कम हो गया है। तो जब से आए हैं हम यहाँ पोखरा तब से हमने रिफ़िल कराया नहीं है। आई थिंक नेपाल में हमने रिफ़िल कराया नहीं है अभी तक, है ना। तो देखते हैं वहाँ, देखते हैं नेपाल में क्या प्राइस है पेट्रोल का। तो चलिए चलते हैं, 10 बज गया है और पहुँचते हैं काठमांडू के लिए, निकलते हैं आगे। हाँ हाफ से थोड़ा। तो गाइस आ गए हैं अपन पेट्रोल भराने और यहाँ पर पेट्रोल का रेट देखो भाई, 183 नेपाली रुपीस। फुल करा रहे हैं अपन टैंक, देखते हैं कितना आता है तेल। तो गाइस पेट्रोल हो गया है फुल और तेल आया अपना 5,300 रुपये का नेपाली करेंसी में। क्योंकि प्राइस तो है मज़े का, 183 रुपीज़ लीटर। तो बाबा इतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अपने इंडियन का कितना 123-124 रुपये ना। हाँ तो वही है, महंगा तो है यहाँ पे। तो चलिए करा लिया है टैंक फुल और निकलते हैं फटाफट से। पहले खाजा घर रुकते हैं, खाना खाते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं मतलब, फिर बढ़ते हैं आगे काठमांडू के लिए।